तो अब शुरू करते हैं कठोपनिषद का प्रथम अध्याय। तो प्रथम अध्याय में ना 3 पार्ट है। तो प्रथम अध्याय में प्रथमावल्ली है, द्वितीयावल्ली है और फिर है तृतीयावल्ली। वल्ली का मतलब होता है कि पाठ, ठीक है। तो प्रथम वल्ली में जो है ना वो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चैप्टर है प्रथमावल्ली में, ठीक है। छोटे छोटे चैप्टर हैं तो एक वीडियो में भी खत्म हो सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे चलता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इसका है वाश्रवस का दान। तो अब पहले पहुंच जाए वाश्रवस वाले चैप्टर पे और फिर शुरू करते हैं। अच्छा, ओम उष्णः वै वाजश्रवस सर्ववेदसं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। प्रसिद्ध है कि यज्ञ फल के इच्छुक वाजश्रव ने के पुत्र ने विश्वजीत यज्ञ में अपना सारा धन दे दिया। उसका नचिकेता नामक एक प्रसिद्ध पुत्र था। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे। यहाँ जो आख्यायिका है वह विद्या की स्तुति के लिए है। उष्ण अर्थात कामना वाला, ह और वह से निपात पहले बीते हुए वृतांत के स्मरण कराने के लिए है। वाज अन्न को कहते हैं उसके दानादि के कारण जिसका श्रव यानी यश हो उसे वाजश्रवा कहते हैं। यानी कि अन्न के दान से जिसका यश हो उसके वाजश्रवा कहते हैं। तो वाजश्रवा यज्ञ हुआ, ठीक है। अथवा रूढ़ी से भी यह उसका नाम हो जाता है। उस वाजश्रवा के पुत्र वाजश्रवस ने जिसमें सर्वस्व समर्पण किया जाता है उस विश्वजीत यज्ञ द्वारा उसके फल की इच्छा से यजन किया। उस यज्ञ में उसने सर्व वेदस यानी अपना सारा धन दे डाला। कहते हैं उस यजमान का नचिकेता नामक एक पुत्र था। ताहम कुमार संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सोमनयंत। जिस समय दक्षिणा स्वरूप गौएं ले जाई जा रही थी उसमें यद्यपि अभी वह कुमार ही था, श्रद्धा आसित्य बुद्धि का आवेश हुआ। वह सोचने लगा, जो कुमार अर्थात प्रथम अवस्था में ही स्थित है और जिसे पुत्रोपादन की शक्ति प्राप्त नहीं हुई, उस बालक नचिकेता में श्रद्धा का अर्थात पिता की हित कामना से प्रयुक्त आसित्य बुद्धि का आवेश प्रवेश हुआ। किस समय प्रवेश हुआ इस पर कहते हैं जिस समय ऋत्विक और सदस्यों के लिए दक्षिणाएं लाई जा रही थी, अर्थात दक्षिणा के लिए विभाग करके गायें लाई जा रही थी, उस समय नचिकेता ने श्रद्धाविष्ट होकर विचार किया। किस प्रकार विचार किया सो बतलाते हैं। पितोद का जगद तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंदा नाम ते लोकास्तनास गच्छति तदत। जो जल पी चुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है, जिनका दूध भी दूध लिया गया है और जिनमें प्रजनन शक्ति का भी अभाव हो गया है, उन गायों का दान करने से वह दाता जो आनंद शून्य लोक है उन्हीं को जाता है। दक्षिणा के लिए लाई हुई गायों का विशेषण बतलाते हुए कह रहे हैं कि जिन्होंने जल पी लिया है वो पितोद का कहलाती हैं। जो तृण खा चुकी हैं, जिनमें और घास खाने की शक्ति नहीं रह गई है, वे जगद तृणा है। जिनका क्षीर नामक दोहा जा चुका है, दुग्ध दोहा है। तथा निरिंद्रियां जो संतान उत्पन्न करने में असमर्थ अर्थात बूढ़ी और निष्फल गाय है। उन इस प्रकार की गायों को दक्षिणा बुद्धि से देने वाला यजमान जो आनंद अर्थात सुखहीन लोक है उन्हीं को जाता है। अब यहाँ पे ना पिता पुत्र का संवाद चलेगा। सा होवच पितरम तत् कस्मेत माँ दास्य स्थिति द्वितीयम तृतीयम तहो वाच मृत्युवे तवा ददामिति। तब वह अपने पिता से बोला, हे तात, अपने फादर को बोल रहा है नचिकेता, हे तात आप मुझे किसको देंगे। यानी कि अब वो ये पूछ रहे कि मुझे किसको दोगे। इस प्रकार उसने दोबारा तिबारा भी कहा। जब पिता ने उससे मैं तुझे मृत्यु को दूंगा ऐसा कहा, यानी कि वो फादर जो है थोड़ा सा आयरेट हो गया और उसने बोल दिया कि जा मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा, ठीक है। तो पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह पुत्र एकांत में अनुताप करने लगा। किस प्रकार सो बतलाते हैं। बृह नामेमी प्रथमो बह नामेमी मध्यमः की स्विधमस्य कर्तव्यम यन्नम याद करिष्यति। मैं बहुत से शिष्यों या पुत्रों में तो प्रथम मुख्य वृत्ति से चलता हूँ और बहुतों में मध्य वृत्ति से जाता हूँ। यम का ऐसा क्या कार्य है जिसे पिता आज मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे।
अब वो अब विचार कर रहा है कि भाई ऐसा क्यों बोला, कि मैं बहुत से शिष्य और पुत्रों में तो प्रथम अर्थात आगे रहकर मुख्य शिष्यादि वृत्ति से चलता हूँ, और बहुत से मध्यम शिष्यादियों में मध्यम रहकर मध्य वृत्ति से वर्तता हूँ, अधम वृत्ति से मैं कभी नहीं रहता। उस ऐसे विशिष्ट गुण संपन्न पुत्र को भी पिता ने मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ ऐसा कहा, परंतु यानी कि वो सर्वगुण संपन्न बेटा था अपने बाप का, फिर भी बार बार अपने फादर से प्रश्न करने पर उसे बोला कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। तो अब वो विचार कर रहे हैं कि मेरे को क्यों बोल दिया। परंतु यम का ऐसा कौन सा कर्तव्य प्रयोजन इन्हें पूर्ण करना है जिसे ये इस प्रकार दिए हुए मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे। अवश्य किसी प्रयोजन की अपेक्षा ना करके ही पिता ने क्रोधवश ऐसा कहा है। तथापि पिता का वचन मिथ्या न हो ऐसा विचार कर उसने अपने पिता से, जो यह सोचकर कि मैंने यह क्या कह डाला, शोकातुर हो रहे हैं, खेद पूर्वक कहा। अब वो उसको खेद हो रहा है अपने उसके फादर को कि भाई ये मैंने क्या कह दिया गलती से इसको, तो कि मैंने इसको एक्चुअल में थोड़ा ना मृत्यु को देने। तो वो अब नचिकेता अपने फादर को बोल रहे हैं, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मत्र पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। जिस प्रकार पूर्व पुरुष व्यवहार करते हैं उसका विचार कीजिए, तथा जैसे वर्तमान कालीन अन्य लोग प्रवृत्त हो जाते हैं उसे भी देखिए। मनुष्य खेती की तरह पकता वृद्ध होकर मर जाता है और खेती की भांति फिर उत्पन्न हो जाता है। आपके पिता पितामह आदि पुरुष अनुक्रम से जिस प्रकार आचरण करते आए हैं उसकी आलोचना कीजिए, उस पर दृष्टि डालिए। उन्हें देखकर आपको उन्हीं के आचरणों का पालन करना चाहिए, तथा वर्तमान कालीन जो दूसरे साधु लोग आचरण करते हैं उनकी भी आलोचना कीजिए। उनमें से किसी का भी आचरण अपने कथन का मिथ्या करना नहीं था और न इस समय ही किसी का है। इसके विपरीत असत्य पुरुषों का आचरण मिथ्या करना ही है, किंतु अपने आचरण को मृषा करके कोई आचरण अमर नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य खेती की तरह पकता है और जीर्ण होकर बढ़ जाता है तथा मरकर खेती की समान ही पुनः उत्पन्न आविर्भूत हो जाता है। इस प्रकार इस अनित्य जीवलोक में असत्य आचरण से लाभ ही क्या। अतः अपने सत्य का पालन कीजिए, अर्थात मुझे यमराज के पास भेज दीजिए। अब वो फादर को बोल रहा है भैया भेज दो, अब तो आपने बोल दिया। जैसे दशरथ ने एक बार बोल दिया था ना कि भाई जा, तो राम जी चले गए थे। अब ये कह रहा भैया आपने बोल दिया ना मेरे को यमराज के पास, तो भेज दो। तो पुत्र के इस प्रकार कहने पर पिता ने अपनी सत्यता की रक्षा के लिए उसे यमराज के पास भेज दिया। वह यमराज के घर पहुंचकर 3 रात्रि तक टिका रहा। अब ये बच्चा चला गया वहाँ पे और यमराज के गेट पे बैठा हुआ है और वो 3 रात्रि तक टिका हुआ है वहाँ पे, क्योंकि यम उस समय बाहर गए हुए थे, मतलब गए होंगे किसी काम धाम से खींचने किसी की आत्मा। तो प्रवास से लौटने पर यमराज से उनकी भ्राया अर्थात मंत्रियों ने समझाते हुए कहा, वैश्व नरहा प्रविश्यत्य तिथि ब्राह्मण ग्रहान तस्येताम शांतिम कुर्वन्ति हर व्यवस्थितोदकम। ब्राह्मण अतिथि होकर अग्नि ही घरों में प्रवेश करता है। साधु पुरुष उस अतिथि की यह अर्धपाद दान रूपा शांति किया करते हैं। अतः हे वैवस्वत, इस ब्राह्मण अतिथि की शांति के लिए जल ले आइए। ब्राह्मण अतिथि के रूप में साक्षात वैश्वानर है। अग्नि ही दग्ध करता हुआ सा घरों में प्रवेश करता है। उस अग्नि के दाह के मानो शांत करते हुए ही साधु ग्रस्त जन यह पाद्यादि दान रूप शांति किया करते हैं। अतः हे वैवस्वत, नचिकेता को पाद्य देने के लिए जल ले आइए, क्योंकि ऐसा ना करने में प्रत्यवाय सुना जाता है। अब ये थोड़ा सा संस्कृत का मुश्किल है, ट्राई करूँगा। आशा प्रतीक्षे संगत सुनिरताम च इष्टापूर्ते पुत्र पुष्पवश्च सर्वान् एतद् वृगते पुरुष स्यालप मेधसो वसति ब्राह्मणों ग्रहे। अब इसका तात्पर्य है कि जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए रहता है, उस मंद बुद्धि पुरुष की ज्ञात और अज्ञात वस्तु की प्राप्ति की इच्छाएं, उनके संयोग से होने वाले फल, प्रियवाणी से होने वाले फल, यज्ञ आदि इष्ट एवं उद्यान आदि पूर्त कर्मों के फल तथा समस्त पुत्र और पशु आदि को वह नष्ट कर देता है।
तो अगर गलती से भी आपके घर में ब्राह्मण आ जाए ना तो उसको खिला देना चाहिए, क्योंकि आप, मैंने कहीं सुना है कि ऐसे जो भांजा है ना, भांजा भी आपके घर में ब्राह्मण की तरह ही होता है। तो अगर आपके घर में भांजा भी आ जाए ना तो उसको भी अच्छे से डटा के खिला देना, ठीक है ना। इस प्रकार कहे जाने पर यमराज ने नचिकेता के पास जाकर उसकी पूजा करने के अनंतर कहा। अब इसके के बाद अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है, मतलब फर्स्ट चैप्टर की पहली वल्ली का, प्रथम वल्ली का सेकंड चैप्टर।